अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि जो पिसा हुआ तबका है, तीसरा तबका, वर्किंग क्लास जो है, वो जितनी देर तक खुद से मुनज़्ज़म नहीं होती, आपस में इकट्ठे नहीं होते, उतनी देर तक उनके मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। उनको चाहिए कि वो एक सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, मुनज़्ज़म हों और वहाँ से जदोजहद करें अपने हकूक़ की, अपने मसाइल की हल के हवाले से। तो जितनी देर तक वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको हकूक कोई प्लेट में रख कर नहीं देगा। तो इस पर कुछ दोस्तों ने कमेंट में और कुछ ने ज़ुबानी बात की कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में ये लोग कोई इत्तेहाद बना सकें या कोई अपनी ज़ाती पार्टी बना सकें। तो दोस्तों, मैंने जो बात की है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं होना दुनिया में। अगर दुनिया का मुताला किया जाए तो हमारे पास पड़ोस में चीन है। चीन में भी लोगों ने जब मौजे तंग की क़यादत में इकट्ठे होकर जदोजहद शुरू की तो उन्होंने वहां पे इनकलाब बर्पा कर दिया और उस इनकलाब के नतीजे में वहां के लोगों के जो मसाइल हैं वो ये अक्सर बदल गए। उनको वो सारे हकूक मुयसर आए जो पहले मुयसर नहीं थे। और आज इसी तबके की क़यादत ही की वजह से चीन जो है वो चंद ही सालों में, यानी कि पाकिस्तान के सिर्फ दो साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क जो है वो आज सुपर पावर बन गया है, डिक्लेयर हो गया। जबकि हम उससे 2 साल पहले आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम दुनिया से भीख मांग रहे हैं। तो वो हमें किस तरह नचा रहे हैं ये आपके सामने है। इसी तरह अगर रूस का मुताला किया जाए तो वहां पे भी पिसे हुए तबके ने जब मुनज़्ज़म होकर लेनिन की क़यादत को कबूल किया और लेनिन ने ये कर दिखाया कि ऐसा मुमकिन है कि अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएं तो इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं होती, कोई शराफिया इनके सामने नहीं टिक सकती। इसके अलावा और मिसाल है कि नेल्सन मंडेला के गिर्द भी ये पिसे हुए लोग जिनको हकूक मुयसर नहीं थे, उन्होंने अपने हकूक की जद्दोजहद नेल्सन मंडेला की क़यादत में की और वो अपने हकूक उन लोगों से छीन लिए जो दबाकर बैठे हुए थे। इसी तरह मैं और मिसालें भी दे सकता हूँ कि बोलीविया में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ, चिली में क्या हुआ, क्यूबा में क्या हुआ। वहां पे भी इन सारे मुल्कों में इन्हीं लोगों ने, जो तीसरा तबका है, उन्होंने आपस में इत्तेहाद बनाया, वर्किंग क्लास मुनज़्ज़म हुई, तो फिर ही उनको वो सारे हकूक मुयसर आए और आज वो ऐवान इक़्तिदार में बैठ कर लोगों के मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं, उनको बहुत सारी सहूलतें बहम पहुंचा रहे हैं। तो यहां पे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें कि आपने ये जंग लड़नी है। कोई भी आपको प्लेट में रखकर हकूक नहीं देगा। उसके लिए एक तवील जदोजहद दरकार है। आपको इन लोगों से लड़ना पड़ेगा, इनसे हकूक छीनने पड़ेंगे। ये खुद से कभी भी नहीं देंगे आपको अपने हकूक। जितनी देर तक आप इसी तरह तकसीम दर तकसीम रहेंगे, ये मसाइल आपके सामने हमेशा रहेंगे। आपने अगर अपने हकूक हासिल करने हैं तो फिर मुनज़्ज़म भी होना पड़ेगा, इकट्ठे भी होना पड़ेगा, इत्तेहाद भी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं होते, तरीक से नहीं सबक सीखते, तो फिर क्या होगा कि रोने और चलाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। रोएं चलाएं, ये हमारी वो मिसाल है कि हम जूते भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे। हमारे पास खोने को है ही क्या? क्या है हमारे पास जिसका हमें डर है? ना हमारे पास जायदादें हैं, ना हमारे बच्चों के लिए तालीम है, ना हमारे पास रोटी है, ना हमारे पास कोई रोजगार अच्छा है, ना हमारे पास कोई इलाज की बेहतर सहूलतें मुयसर है। क्या छिन जाएगा हमसे? लेकिन अगर हम मुनज़्ज़म होकर इत्तेहाद बनाकर कामयाब हो गए तो फिर वो सारी सहूलतें जो इशराफिया के पास मौजूद है वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये मैं आपको बात बता